परीक्षित जी महाराज ने देखा कि कलयुग की इतनी हिम्मत, निकाली तलवार मारने के लिए दौड़ पड़े। तो लेकिन याद आ गई पूर्वजों की बात। बोले क्या? पूर्वज बता के गए थे कि परीक्षित गद्दी पर तो बैठ रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? अगर कोई शरण में आ जाए तो उसको अभय दान दे देना, मारना नहीं। कितना भी गलत हो, अगर वो दीनहीन होकर के शरणागति ग्रहण कर ले तो उसको मारना नहीं। और आजकल तो पहले शरणागति ग्रहण कराई जाती है, उसके बाद उसका लीपा कराया जाता है। पहले मिलो और फिर लीपा करो। शरणागति का कोई महत्व नहीं है आज के समय में। शरणागति करोगे तो घाटा ही होगा। कोई पूर्व की बात बता रहा हूं मैं, परीक्षित जी के समय की। जब कलयुग को मारने के लिए दौड़े तो कलयुग दीनहीन होकर के, दीनहीन शरणागत चरणों में गिर गया। महाराज कृपा कीजिए, आप तो यहाँ के राजा हो, काहे को मार रहे हो मुझे? बोले कि तुमने मेरे राज्य में प्रजा को बड़ा दुखी किया है। बोले महाराज आज के बाद नहीं करूंगा। भाई मैंने वैसे इनको परेशान नहीं किया है, अगर आपका ऐसा लगता है कि मैंने किया है तो मैं नहीं करूंगा। वैसे तो काऊ न को सुख दुख कर दाता, और निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। महाराज मेरी क्या हिम्मत है मैं किसी को दुख और सुख दे पाऊं? व्यक्ति तो अपनी करनी का ही फल दिन और रात भोगता है, मैं थोड़ी देता हूं। सुख दुख सब लोग अपनी कर्म के प्रभाव से ही भोगते हैं। अच्छा, दुख आता है व्यक्ति रोने लगता है, सुख आता है तो खिलखिला के हंसने लगता है। घबराना नहीं चाहिए बंधुओं, ये तो जीवन का क्रम है। अभी आप दिन में बैठे हो, धीरे धीरे शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। रात होगी तो फिर दिन भी होगा, दिन होगा तो फिर रात होगी। ये क्रम है। सुख है तो दुख भी आएगा। दुख कहाँ जाए बेचारा, ये तो बताओ ना। सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, दुख कहाँ जाए? मैंने कल बताया था कि जो मरता है भारत में सब स्वर्ग हो जाते हैं, नरक क्या खाली पड़ा है? तो हर का एक सिस्टम है। सुख के बाद दुख, दिन के बाद रात, धर्म के बाद अधर्म, कर्म सब अपोजिट लगे हुए हैं। तो सुख और दुख ये मानव की संपत्ति है, दोनों ही। दुख भी मानव की संपत्ति है, दुख भी, सुख भी संपत्ति है। सुख को संपत्ति मानते हो कि नहीं? अरे एक हमारा सुख होना चाहिए, संपत्ति मान रहे हो तो दुखों को भी मानिए। कि दुख भी मानव की संपत्ति है, फिर क्यों दुख से घबराता है? दुख भी मानव की संपत्ति है। दुख आता है सबके ऊपर, किसके ऊपर नहीं आया जरा बताइए? लेकिन इंतजार करना चाहिए, आया है तो जाएगा भी, और जाएगा कब वो जाने। ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हाथ की बात है केवल कर्म प्रधान विश्व रचना का। कर्म करते रहिए, कर्म करते रहोगे तो निश्चित ही कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। कर्म के प्रभाव से ही सुख दुख जीवन में आते हैं। कि दुख जाता है तो क्या देकर? सुख देकर। सुख जाता है तो दुख देकर। भाई एक जाएगा तो एक तो आएगा ना। और सुख देकर जाने वाले से, ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, सुख देकर जाने वाले से ए मानव क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वाले थे, भाई सुख देकर जाएगा ना वो। अब मान के चलो कोई व्यक्ति हमें अनेक प्रकार से सुख पहुंचा रहा है, तो सुख दे के जा रहा है ना वो, तो दुख सुख दे करके जाता है, तो सुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है। वो सुख देकर जाएगा, उसे घबराओ नहीं। लेकिन
परीक्षित जी महाराज ने आज मारने के लिए दौड़े, दीनहीन शरणागत चरणों में गिर गया, महाराज मुझे छोड़ दीजिए। बोले देख छोड़ तो दूंगा, लेकिन मैं तुझसे संतुष्ट नहीं हूं। बोले महाराज कैसे संतुष्ट हो गए वो बता दो, जो काम करना पड़े मुझे वो बता दो, मैं वही काम कर लूंगा। बोले मेरे राज्य की सीमा को छोड़ करके चला जा, मेरे राज्य में तेरा कोई काम नहीं है। महाराज कहाँ जाऊंगा, आपके राज्य में जन्म लिया है, आपके राज्य में बड़ा हूँ, आपके राज्य में पला हूँ, आपके राज्य में खाया है, आपके राज्य में पिया है, अब कहाँ जाऊंगा, मुझे अपने राज्य में रख लो। निवेदन किया तो परीक्षित ने कहा कि देख अगर मेरे राज्य में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, अपने हिसाब से नहीं। समाज में अगर जीना होगा, रहना होगा तो समाज के हिसाब से चलना होगा, अपनी मर्जी से नहीं। और जो व्यक्ति अपनी मर्जी से चलता है वो समाज में अकेला रह जाता है बंधुओं, क्योंकि समाज के हिसाब से चलोगे, मिलके चलोगे तो समाज में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। और अहंकार में ऊंट की तरह सर उठा करके चलोगे और अपनी मनमानी करोगे, शास्त्र विधि का पालन नहीं करोगे, जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं करोगे, अकेले रह जाओगे। समाज में रहने के साथ कुछ सिस्टम है और उन सिस्टम में रह करके चलोगे तो बहुत आनंद आएगा। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि मेरे राज्य में अगर रहना होगा तो महाराज बड़े हिसाब से रहना होगा। बोले ठीक है महाराज बताइए कैसे रहना होगा, अपने राज्य में रख लो लेकिन मुझे। बोले ठीक है। परीक्षित जी महाराज के कहने पर परीक्षित जी महाराज ने उसको कुछ जगह रहने के लिए दी। जगह कौन कौन सी दी वो भी सुन लीजिए। द्यूतम पानम स्त्रियः, ध्यान से सुनना, कलयुग कहां कहां रहता है, भागवत कह रही है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। परीक्षित जी महाराज ने कहा अगर तुमको रहना होगा तो जहां गंदे काम होते हैं वहां रहिएगा, अच्छे काम में नहीं। कलयुग का वास बुरी जगह में है। कुछ लोग कहते हैं ना महाराज कलयुग आ गया है, और कलयुग आ गया है तो कलयुग को लाया कौन है? खराब कर्म करोगे तो कलयुग आ गया है, अच्छे करोगे तो सतयुग आ जाएगा। डिपेंड अपने ऊपर है, हमारे ऊपर ही सब कुछ निर्भर है, हम क्या करते हैं। सतयुग लाने के लिए हमें सतयुगी बनना पड़ेगा। एक भाई के लिए राज्य छोड़ना पड़ेगा, भाई से भाई का झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, और कलयुग का प्रभाव आ जाएगा। अगर आप अपना लाठी चलाओगे तो फिर तो कलयुग है ही। उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम हैं। तो पहला स्थान दिया जुआ, ध्यान रखना। पहला स्थान कौन सा दिया उसको रहने के लिए? जुआ। जहां जुआ होता हो, सट्टा होता हो, वहां रहना, पहला स्थान। दूसरा स्थान दिया द्यूतम पानम स्त्रियस, मदिरा, शराब, जहां शराब का पान किया जाता है। और ठेका में तो हर समय रहता होगा, खैर जब वहां परमानेंट रहती है तो। और जिसके घर में शराब की बोतल आ गई तो मां सतयुग कहां से आएगा महाराज बताओ? बात ठेका में रहने दो, घर में काय को लाए रहे। ध्यान से सुन लेना, कलयुग कहां कहां रहता है। जिसके घर में ये वस्तुएं आ जाती हैं वहां कलयुग घुस जाता है। और कलयुग घुसता है तो फिर क्या करता है? ये भी कलयुग बुरा नहीं है वैसे, क्योंकि कलयुग के आधार पर गोस्वामी जी ने लिख दिया था कलयुग केवल नाम आधारा। बड़ा अच्छा सरल उपाय है भजन का। कलयुग में नाम मात्र से कल्याण होता है। द्यूत, जुआ, शराब, कपट, कपट, छल कपट, छल से किसी को मार देना, छल से किसी को बुला लेना, किसी के साथ छल कर लेना, किसी को ठग लेना, किसी को लूट लेना।
मतलब गंदगी जहां रहती है वहां कलयुग का वास रहता है। और पर स्त्री दोष में कलयुग का वास है। ये 4 जगह दी। 4 जगह देने के बाद जब सारी वस्तुएं खराबी खराब दे दी तो दीनहीन शरणागत फिर चरणों में गिर गया। महाराज एक आध चीज ऐसी दे दो जामे मैं ठीक ठाक रह सकूं, सब गंदगी का कीड़ा बना दिया तुमने तो मुझे। कोई जगह ऐसी दे दो कि जहां मैं थोड़ा ठीक ठाक रह सकूं। तो परीक्षित जी महाराज के मुख से निकल गया, जा तू सोने में वास कर। मौका मिल गया, चौका मार दिया महाराज। सोने का मुकुट रखा ही था, खोपड़े में प्रवेश कर गया, बैठ गया परीक्षित के सर पे जा करके।